हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Two wires are fixed in a sonometer. Their tension are in the ratio 8:1 and their length are in the ratio 36:35. The diameter are in the ratio 4:1 and density of material are in the ratio 1:2. If the higher frequency in the setting is 360 Hz, the beat frequency of the two wire is. Key concept of the question is velocity of transverse wave. वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव मतलब ऐसा समझ लो कि एक ऐसा वायर जो दोनों एंड से कनेक्ट हो, उसमें वेव का वेलोसिटी. तो ये इक्वेशन कितना होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर टी बाई म्यू. अगर एक वायर दोनों एंड से कनेक्ट है तो उसके बीच का टेंशन को डिवाइड कर दोगे आप मास डेंसिटी से. ये आपको ध्यान रखना है, जो म्यू है यहाँ पे मास डेंसिटी है. मास डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ. इस चीज़ को एक और चीज़ लिखा जाता है मास डेंसिटी को डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर. ये एक्चुअल में रिलेशन भी यहीं से आता है. ये चीज़ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को ट्राई. सपोज यहाँ पे दो अलग अलग वायर आप ले लो. एक वायर ये है और एक दूसरा वायर है. ये वायर 1 से आप ले लो और ये है वायर 2. सबसे पहले सोनोमीटर होता क्या है? तो सोनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी वायर में टेंशन, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में काम आता है. तो ऐसा समझ लो कि जो वायर है वो दोनों एंड से ऐसे लगा हुआ है और इसके बीच में जो वेव प्रोपगेट हो रहा है, चाहे वायर 1 में वायर 2 में. इसमें आप कोई भी फ्रीक्वेंसी ले सकते हो. आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हो या फर्स्ट ओवरटोन भी ले सकते हो. फर्स्ट ओवरटोन आप ऐसे ले सकते हो. नॉर्मली आप फंडामेंटल अगर लेते हो तो दोनों में फंडामेंटल लो. फर्स्ट ओवरटोन लेना है तो दोनों में फर्स्ट ओवरटोन लो. तो अगर सिंप्लीफाई आप सॉल्व करने के लिए आप दोनों में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हो. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में किसी भी वायर के लिए जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? λ/2 = L. ठीक है. तो अगर वायर 1 का लेंथ आप L1 लेते हैं और वायर 2 का लेंथ L2 लेते हैं, क्योंकि यहाँ रेशियो दिया हुआ है, तो λ/2 = यहाँ पे 2L1 हो जाएगा. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो λ/2 = L1. तो यहाँ से λ = आ जाएगा 2L1. λ1 की जगह आप लिख सकते हो. और वैसे यहाँ पे λ2/2 = L2. तो यहाँ से आपका λ2 = 2L2 आ जाएगा. ये रिलेशन भी हमारे काम आएगा जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें काम आएगा. अब हमारे पास इक्वेशन है वेलोसिटी इक्वल टू रूट अंडर टी बाई म्यू. तो वेलोसिटी ऑफ वेव तो यहाँ दिया हुआ है नहीं, तो हम रिलेशन को चेंज करते हैं. जैसे यहाँ पे दिया हुआ वेलोसिटी इक्वल टू रूट अंडर टी बाई म्यू, टेंशन बाई म्यू. वेलोसिटी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? रिलेशन होता है वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ. तो यहाँ पे वेव लेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू रूट अंडर टी. टी दिया हुआ है तो टी को टी रहने दो. म्यू मास डेंसिटी, यहाँ पे आप मास डेंसिटी को क्या लिख सकते? इंटू पाई आर स्क्वायर. अब ये रिलेशन ही दोनों वायर के लिए काम आएगा. तो अगर आप देखो फर्स्ट वाले वायर की वजह से अगर आप लिखना चाहते हो, और एक और बात, यहाँ लैम्डा की जगह हम लोग दोनों का निकाल चुके हैं. लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे 2L1 है और एक का लैम्डा इक्वल टू 2L2 है. तो अगर हम लोग वायर 1 के लिए सोचें तो वायर 1 में हम लोग क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? 2L इंटू एफ. या फिर इसको आप लिख सकते हो 2L1 इंटू F1 इज इक्वल टू रूट अंडर T1 डिवाइडेड बाई ρ1 इंटू पाई R1 का स्क्वायर. और ऐसे ही तो यहाँ से F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? F1 इक्वल टू आ जाएगा 1/2L1 रूट अंडर T1 बाई ρ1 पाई R1 का स्क्वायर. एक रिलेशन ये आ गया. दूसरा रिलेशन वो भी ऐसा ही आ जाएगा. अगर दूसरे वाले वायर की वजह से आप देखो तो यहाँ से जैसे यहाँ पे 2L1 F1 आया है, वहाँ पे क्या आ जाएगा? 2L2 F2 इज इक्वल टू रूट अंडर T1 डिवाइडेड बाई ρ1 पाई R, सॉरी ρ2 यहाँ पे आ जाएगा पाई R2 का. यहाँ पे T2 हो जाएगा. सब में 2 लग जाएगा. तो यहाँ से F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 यहाँ पे L2 हो जाएगा रूट अंडर T2 डिवाइडेड बाई ρ2 इंटू पाई R2 का स्क्वायर. ये वायर 2 के लिए फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हो गया. अब हमारा काम है दोनों
की फ्रीक्वेंसी को रेशियो कर देना। तो अगर मैं F1/F2 करूँ, नेक्स्ट पेज में ले ले रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे F1/F2 करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 = 1/2L है ना, तो यहाँ पे 2L2/2L1 आ जाएगा। और रूट अंडर में जहाँ पे देखो यहाँ पे T1/ρ1 का स्क्वायर है, तो ये T1 रहने दो, नीचे में आ जाएगा ρ1/r1 का स्क्वायर, और ऊपर में चला जाएगा πr2 का स्क्वायर, और T2 नीचे आ जाएगा ना, T2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे ρ2 × πr2 का स्क्वायर, ये आ गया रेशियो। बस इसमें सारा वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें जो पार्ट कट रहा है आप पहले हटा दो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो F1/F2 अगर आप देखो तो ये आ जाएगा L2/L1 रूट अंडर T1/T2 मैं एक साथ लिख ले रहा हूँ, इंटू ρ2/ρ1 इंटू r2² का स्क्वायर। एक और काम कर सकते हो, ये जो r2/r1 का होल स्क्वायर है ना, इसको आप बाहर लिख के आप क्या लिख सकते हो, अगर आप इसको बाहर लोगे तो F1/F2 आ जाएगा L2/L1 इंटू r2/r1, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, T1/T2 इंटू ρ2/ρ1। अब सारा रेशियो हम लोग इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा F1/F2। तो यहाँ पे L2/L1 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 36:35। तो अगर L1/L2 36:35, तो L2/L1 अगर आपको करना है तो 35:36, यानी 35 ऊपर 36 नीचे। और R2/R1 देखो, रेडियस का जो रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर डायमीटर का रेशियो 4:1 है, तो डायमीटर का रेशियो ही रेडियस का रेशियो होता है। तो R1/R2 4:1 है, तो R2/R1 1:4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1:4 हो जाएगा। और रूट के अंदर T1/T2 दिया हुआ 8:1, तो यहाँ पे 8/1, और इंटू ρ2/ρ1, तो ρ1/ρ2 दिया हुआ है 1:2, तो ρ2/ρ1 हो जाएगा 2:1। बस इसमें जो भी वैल्यू कट रहा है उसे हम लोग कट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो F1/F2 अगर हम लोग लिखना चाहें तो F1/F2 = ये 35/36 इंटू 1/4, और 8 × 2 मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा, 16 रूट से बाहर निकलेगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 to 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो F1/F2 35/36 आ गया हमारा। जैसे देखो F1/F2 = 35/36। अब इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो 360 है, तो हायर फ्रीक्वेंसी इसका मतलब है जो F2 है वो बड़ा है, तब तो रेशियो नीचे वाला बड़ा है, ऑल ओवर वैल्यू छोटा है, इसका मतलब है F2 का वैल्यू आप क्या रखोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ 360 हर्ट्ज, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं F1/360 = 35/36। ये आप देखोगे ये 10 टाइम में कट जाएगा, तो F1 का वैल्यू आ गया 35 × 10 यानी 350 हर्ट्ज। ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको दोनों का बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो बीट फ्रीक्वेंसी में आप दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कर दो, यानी बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा F2 - F1। F2 दिया हुआ है 360 और F1 आया है 350, तो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3। ओके, थैंक यू।